ठीक है क्लास, तो यहाँ पर आप अब कंप्लीट होता है नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज द न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक, कि न्यूट्रिशन क्या है, एंड सेकेंड इज हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो देखें पहला क्वेश्चन है न्यूट्रिशन की जरूरत हमें क्यों होती है। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है हमारी, कोई भी एनी काइंड ऑफ वाइटल एक्टिविटी, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलेगी, है ना। और फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इस तरह से हमें न्यूट्रिशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, ये तो खैर आप लोगों को वैसे ही पता होगा भाई, आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं अब। ठीक है, सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, हम खाना क्यों खाते हैं, ये बहुत बच्चों वाले सवाल हैं कि खाने से हमें क्या मिलता है। हाँ, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत बचकाने, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो आप लोगों को अब तक तो क्लियर हो ही चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, न्यूट्रिशन पर। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बेसिस पर, हम एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या बोलूं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं जो अपने लिए फूड जो है खुद बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, देखिए ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या रहता है, ऑटो मीन होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन न्यूट्रिशन। ठीक है, जो अपने लिए न्यूट्रिशन जो है वो खुद बना ले, उन्हें हम रखते हैं ऑटोट्रॉफ्स में। हेटेरोट्रॉफ्स मीन ऐसे एनिमल्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर एनिमल पर डिपेंडेंट हो, किसी अदर एनिमल पर डिपेंडेंट हो, तो इस टाइप के एनिमल्स आते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ्स में। इट मीन्स ये अपना खाना मतलब खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ये तो आपको पता है। तो चलें वन बाय वन बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स की भी अगर हम बात करें क्लास, तो इसे हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब क्या डिफरेंस रहता है क्लास, ध्यान दीजिएगा। फोटोऑटोट्रॉफ्स, फोटो जो वर्ड है वो किसे डिनोट करता है, ये रेफर करता है आपके लाइट को। ठीक है, समझिएगा, मतलब जब एनिमल्स अपने लिए न्यूट्रिशन बनाते वक्त, ठीक है, न्यूट्रिशन जब फॉर्म करते हैं उस वक्त अगर उन्हें लाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाया जाता है, फोटोऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट कीमोऑटोट्रॉफ्स, मतलब यहाँ पर लाइट से मतलब है सनलाइट। ठीक है, कुछ एनिमल्स में जो ऑटोट्रॉफ्स में, जिसे हम जनरली रखते हैं बैक्टीरियाज, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें क्या रख सकते हैं, बैक्टीरियाज रख सकते हैं। तो बैक्टीरियाज को अपने लिए खाना बनाने के लिए कभी भी सनलाइट की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए खाना इसकी एब्सेंटीज में ही बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे एनिमल्स जो
क्या करते हैं, अपने फूड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सब चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं जब, ठीक है, मतलब इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होने पर जब वो अपने लिए खुद फूड बना ले तो इस टाइप की वो क्या कहलाए जाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है यूग्लिना, क्या आ जाता है, यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना की भी अगर हम बात करें क्लास, तो यूग्लिना जो है वो दोनों टाइप से कर लेता है, मतलब एक तो वो ऑटोट्रॉफ भी है, ठीक है, अपने लिए खाना खुद भी बना ले रहा है, फूड जो है न्यूट्रिशन वो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने लिए उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसकी हेल्प से क्या करेगा वो अपने लिए खुद फूड का इंतजाम कर लेगा। सेकेंड, कभी कभी क्या होता है जब उसको सनरेज ना मिले, ठीक है, मतलब एब्सेंटेज ऑफ सनरेज, उस कंडीशन में क्या करता है वो हेट्रोट्रॉफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉफ होता है, मतलब फिर वो क्या करेगा, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो जाएगा अपने खाने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं यूग्लिना की, ठीक है, तो इसलिए यूग्लिना का किस में आता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में, क्योंकि वो अपने लिए खाना खुद बनाता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था यूग्लिना क्या होता है, ये एक प्लांट और एनिमल इन दोनों की बीच की कंडीशन क्या बोलते हैं, लिंकेज, ठीक है, तो ये लिंक का काम करता है ये इन दोनों में। नेक्स्ट, कीमोऑटोट्रॉफ, मतलब जब ये अपने फूड के लिए क्या करेगा, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, किस पर, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, उन पर जब ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करेगा, फूड फॉर्म करेगा अपने लिए, तब उसे हम किस में रखते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ्स में, क्योंकि कीमोऑटोट्रॉफ्स में कभी भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जिसमें हमारा एग्जाम्पल हमने बैक्टीरिया ऑलरेडी बताया था, ठीक है, बैक्टीरिया भी क्या करते हैं अपने लिए भाई खुद ही बनाते हैं ना, अपने लिए न्यूट्रिशन का इंतजाम खुद ही करते हैं, दूसरों को डिपेंडेंट ज्यादातर नहीं रहते वो, ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया किस में आते हैं आपके, कीमोऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ मीन जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो, तो इस टाइप के एनिमल्स क्या कहलाए जाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स में भी हम उन्हें डिवाइड करते हैं अदर पार्ट्स में, कौन कौन से हो जाएंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर ये सब तो खैर आपको वैसे भी पता ही होगा, है ना। हर्बीवोर क्या होते हैं भाई, हर्बीवोर में आते हैं आपके ऐसे एनिमल्स जो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पर, ठीक है। कार्नी जो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, फ्लैश पर, ठीक है, मतलब दूसरे एनिमल पर। वही ओमनीवर मतलब जो हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवर भी होते हैं, उन्हें हम रखते हैं ओमनीवर। ओमनी मीन होता है सब कुछ, सर्वे सर्वा, सब कुछ खा सकता है वो, ठीक है। तो ओमनीवर में क्या आता है, ओमनीवर में हर्बीवोर भी आ जाएगा एंड कार्निवोर भी आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफ्स, अच्छा आप सेकेंड ईयर ना, हाँ, आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये, बताएं। यस मैम, गुड, चलो फिर आगे चलते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स को फिर हम आगे भी कहाँ गया, ये रहा, डिवाइड करते हैं। होलोजोइक, होलोजोइक मतलब जब एक एनिमल
सेकंड एनिमल पर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, होलोजोइक मतलब जब एक एनिमल सेकंड एनिमल पर डिपेंडेंट रहे अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो उसे हम किस में रखते हैं? होलोजोइक में। एक होता है ऑटोट्रॉफ्स में सेप्रोफाइटिक एनिमल। सेप्रोफाइटिक मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब सड़ी गली चीजें जो होती हैं, ठीक है, तो उनसे भी अपने लिए क्या करते हैं? फूड, अपने लिए न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सड़ी गली चीजें, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप बैक्टीरियाज का लीजिए, क्या खाते हैं वो आपके सड़ी गली चीजें ही तो खाते हैं, है ना। तो कुछ बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, जो सड़ी गली पत्ती या कोई भी उन सब चीजों को खाते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस में रखते हैं? सेप्रोफाइटिंग में। नेक्स्ट इज सॉरी पैरासाइटिक एनिमल। पैरासाइटिक मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे की बॉडी पर डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर पैरासाइट भी जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पैरासाइटिक एनिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक्टोपैरासाइटिक एंड एंडोपैरासाइटिक। मतलब ऐसे एनिमल्स जो किसी की बॉडी पर, किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होकर क्या करें? उनसे अपने लिए न्यूट्रिशन गेन करें, तो वो आता है आपके एक्टोपैरासाइट पर। एंड ऐसे एनिमल्स जो किसी की बॉडी के अंदर रहकर, ठीक है, बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो आते हैं आपके एंडोपैरासाइटिक। जैसे एक्टोपैरासाइटिक का नाम लिया जाए तो आप ले सकते हैं लीच, जोंक बोलते हैं ना, क्या होता है वो? एक्टोपैरासाइट ही तो होता है। बाहरी तो वही वो रहकर क्या करता है? ब्लड को सक करता है ना। और एंडोपैरासाइट के तो आप लोगों से बहुत सारे जानते हैं, है ना। तो चलिए, क्लियर है भाई? इसकी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन तो समझ में आ रहा होगा भाई न्यूट्रिशन का। फिर स्टार्ट करते हैं अपना 1 by 1। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में किसका एग्जाम्पल दिया था? यूग्लिना का, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं सेकेंड ईयर, तो उसे हमें किसमें स्टडी करना पड़ेगा? यूग्लिना में, ठीक है। तो पहले डायग्राम देखते हैं हम।
ओहो, हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात करें अगर ऑटोट्रॉफ में यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन अपने आप खुद बनाता है। किसकी हेल्प से बनाएगा? सनरेज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपकी मेन जो होता है दैट इज अ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से बनाएगा। डायग्राम तो आपको पता ही है भाई, ये डायग्राम इस टाइप से दिखता है। ठीक है, मेन जो है आपका डायग्राम वो ये है। ठीक है, क्लोरोफिल का। क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। अगर हम बात करें क्लोरोफिल में, तो इसमें यूग्लिना में क्लोरोफिल कौन कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन माइनस बी कौन कौन से होंगे? माइनस ए, माइनस बी एंड कैरोटीन। इसमें जनरली आपको तीन टाइप के क्लोरोफिल देखने के लिए मिलेंगे। क्लोरोफिल माइनस ए, क्लोरोफिल माइनस बी एंड क्लोरोफिल कैरोटीन बी। ठीक है, कौन सा होता है? कैरोटीन बी। ये जनरली इसकी हेल्प से क्या करता है ये ये इसकी हेल्प से अपने लिए न्यूट्रिशन खुद बनाता है। लेकिन कब बनाएगा? जब जिस वक्त सनरेज प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब सन की प्रेजेंस में बनाता है ये हमेशा अपने लिए। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत पतला सा पोर्शन प्रेजेंट रहता है। पतला सा पोर्शन दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पायरिनोफोर। क्या बोलते हैं? ओहो, क्या बोलते हैं? पायरिनोफोर बोलते हैं। इस पायरिनोफोर के ऊपर एक प्रोटीन के ये दिख रही है ये चीज है ना, कुछ लेयर्स, यहाँ कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पायरिनॉइड। क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड। ये पायरिनॉइड क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। बताया था, ये प्रोटीन की लेयर रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड बोलते हैं। पायरिनॉइड जो है वो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म रहेगा। ठीक है, साथ में इसमें कुछ सी, कैपिटल सी, मतलब जो इंग्लिश लेटर जो होते हैं अल्फाबेट, उसमें जो सी अल्फाबेट है, ठीक है, उसी के स्ट्रक्चर में इस पायरिनॉइड के दोनों तरफ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरामाइसीलम। क्या बोलते हैं? पैरामाइसीलम। ये जब भी अपने लिए क्या करेगा? फूड फॉर्म करेगा, तो उस दौरान ये पैरामाइसीलम में ही क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है अपने उस फूड को। जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी तो उस वक्त इसको वो वहां से ले लेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग अभी। ठीक है क्लास, चले फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही। बस कर लूं? हाँ मैम, कट कर दीजिए।